आइए आज के सेशन में हम लोग देखते हैं हिंदी वर्णमाला जो है इसका अल्प प्राण महाप्राण। बेहतरीन टॉपिक है, बहुत दिक्कत होता है, याद करा के भेजेंगे आपको क्लास में। अगर आप आ चुके हैं तो अंत तक इसको देख कर जाइए। अगर आप वीडियो क्लिक कर ही दिए हैं तो इसमें क्या मटेरियल है पूरा देखिएगा तब तो पता चलेगा। ऐसे ही कमेंट थोड़े कर दीजिएगा, पूरा अंत तक देखिए, बेहतर लगे तब कमेंट कीजिए, आपको क्या डाउट हो तब कमेंट कीजिए। इसमें हम लोग अंत में क्वेश्चन भी बनाने वाले हैं। आज के बाद से यह चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। इसमें हम लोग देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण, मुख्य रूप से यही दो टॉपिक को देखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को काफी दिक्कत होती है। तो ट्रिक लेके आ चुके हैं एक बेहतर सा, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखेंगे हिंदी वर्णमाला, प्राण के आधार पे जो वर्ण होते हैं, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देता है प्राण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, अल्प प्राण और महाप्राण। इसको एक जबरदस्त ट्रिक के साथ समझते हैं। चलिए आइए बढ़िए, यहाँ पे पहले समझेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा, उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण के आधार पर कौन कौन जाते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। यह वर्ग है आपके, 5 वर्ग होते हैं। जैसे कवर्ग, कवर्ग का मतलब होता है क से लेकर के अंग तक के जो वर्ण होते हैं वो कवर्ग में आते हैं। इस तरह चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इसको कवर्ग कहा जाता है, इसको चवर्ग कहा जाता है, इसको टवर्ग कहा जाता है, इसको तवर्ग और इसको पवर्ग कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। आइए और बेहतर तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन पे। देखेंगे यहाँ पे प्राण, सबसे पहले समझिए प्राण क्या होता है। यहाँ पे जो प्राण शब्द है इसका तात्पर्य क्या है, तो देखेंगे यहाँ पे प्राण का मतलब है हवा को संस्कृत में प्राण कहा जाता है। जो मुख से हमारी हवा निकलती है, जैसे हम बात कर रहे हैं तो जो हवा निकल रही है इसी को हम लोग संस्कृत की भाषा में प्राण कहते हैं। प्राण क्लियर हो गया। अब समझिए, नोट में एक बात थोड़ा समझ जाइए कि इसी आधार पर कम हवा से उच्चारित ध्वनि अल्प प्राण और अधिक हवा से उच्चारित ध्वनि महाप्राण कहलाते हैं। यानी अल्प प्राण, अल्प माने कम होता है तो कम हवा निकलेगा मुख से, और महाप्राण मतलब अधिक होता है तो उससे अधिक हवा निकलेगा मुख से। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब समझते हैं, यहाँ पे आ जाइए। अब हम देखेंगे मुख्य रूप से अल्प प्राण। अल्प प्राण जो होते हैं, अल्प बुद्धि रहेगा, ऐसे ठीक याद रखिएगा, अल्प बुद्धि रहेगा तो अकेले रह जाइएगा, यानी 1, 3, 5 अकेले रह जाइएगा। कहने का मतलब देखिए, 1 नंबर वर्ण है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ऐसे प्रत्येक वर्ण में 1, 3, 4, 5 वर्ण होते हैं। क्लियर ना। तो अल्प बुद्धि रहेगा तो अकेले रहिएगा, माने इसमें का क, ग और अंग जो हो जाएगा अल्प प्राण हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बातें। अल्प बुद्धि रहेगा, अकेले रहिएगा। आइए और इसकी परिभाषा के साथ और बेहतर तरीके से समझते हैं। अल्प प्राण सबसे पहले समझिए कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। यानी जिस वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण। जैसे क, च, छ नहीं होगा, ज होगा, ऐसे करके, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट नोट कीजिएंगे, इसकी संख्या 20 होती है। यानी अल्प प्राण जो संख्या इसकी कितना, 20 होती है। या प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, यानी 1, 3, 5 प्रत्येक वर्ग में खोजेंगे। यानी क से लेकर के म तक में जो वर्ण होंगे वो सभी वर्ग के 1, 3, 5 वर्ण। इसके अलावा अल्प प्राण है, सभी स्वर जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। यह हो गया, ठीक है ना। अब यहां से देखेगा, कवर्ग में आपके लेकर के 3 गोया हो गया, 3 गोया, 3 गोया। टवर्ग में क्या हो गया जी, टवर्ग में, तवर्ग में, पवर्ग में, है ना। अच्छा, इसके साथ साथ चारों अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व हो जाते हैं। कोई दिक्कत। यहाँ पे आपके इतना चीजें अल्प प्राण होता है। अब आप जोड़िए क्या होगा, 3 को समय मिलेगा, 3, 3, 6, इनमें 4 को कैसे आ गया, 3 को रहेगा, ट, ठ, ड, ढ। अच्छा, ये अंग वाला है तो अंग वाला इसको हटा दीजिए, यहाँ पे आ जाइए 3 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए। यहाँ आ जाइए महाप्राण। अब समझते हैं महाप्राण को। महाप्राण में देख लीजिए, यहाँ पे महाप्राण की परिभाषा के साथ समझ देखिए, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने से अधिक प्रयत्न करना पड़ता हो या बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण की संख्या 15 होती है, ध्यान रखेंगे। अल्प प्राण की संख्या 20 और महाप्राण की संख्या 15 एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव को सब पूछता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी 2, 4, जैसे प्रत्येक वर्ग का 2, 4 हो जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का 2, 4। इसके साथ ही साथ चारों उष्म व्यंजन, चारों उष्म व्यंजन और एक उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसको उत्क्षिप्त व्यंजन को ढ कहा जाता है, ड और ढ। अब समझेंगे ध्यान से, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 10, 4, 14, 1, 15, ठीक ना। तो इस तरह से मिलाकर के कुल 15 वर्ण आपके होते हैं। कौन, महाप्राण। तो महाप्राण की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। अब ध्यान रखेंगे, अल्प प्राण में 1, 3, 5, इसके साथ ही साथ सभी स्वर
सभी स्वर, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल और व, इस तरह से मिला के इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है। आई थिंक आप इसको बहुत बढ़िया से समझ चुके होंगे। अब यहां से देखिए एक एक क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। महाप्राण क्या होते हैं, अल्पप्राण क्या होते हैं। महाप्राण में आप समझ गए, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। यहाँ देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है, यानी बताने महाप्राण वर्ण इसमें कौन है। तो देखेंगे महाप्राण में क्या जाएंगे, यह याद आपको होना चाहिए। महाप्राण में क्या जाएंगे, 2 और 4। इसके साथ ही साथ तलावे स, मूर्धन्य स, दंत स और ह आ जाएंगे, और इसके बाद इसमें आपका ढ होता है। इतना होते हैं, क्लियर ना। तो समझ लेंगे ख और घ, तो ख हो गया 2 नंबर पे, घ हो गया 4 नंबर पे। चलिए क 1 नंबर पे हो गया, ये नहीं होगा, ये और ये भी नहीं होगा, तो नहीं। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, ख और घ आपके महाप्राण हो जाएंगे, ठीक ना। समझ में आ रहा है बात। चलिए अगला देखेंगे। अब क्वेश्चन देखिए दूसरा, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे हम लोग अल्पप्राण कहते हैं। आपके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अल्पप्राण। कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलते है, अधिक हवा निकलती है उसे क्या कहते हैं। तो मुख से जब अधिक हवा निकलती है उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाप्राण। ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे, महाप्राण व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हिंदी में महाप्राण व्यंजन की संख्या कितनी है, बताइए। महाप्राण व्यंजन की संख्या कितनी है। महाप्राण व्यंजन की कुल संख्या 15 है। कितनी है, 15। और अल्पप्राण व्यंजन की संख्या कुल कितनी है, 20 है। तो ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा है महाप्राण संख्या 10, 15, 20, 25। राइट आंसर हो जाएंगे आपके 15। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर देखिए, हिंदी में अल्पप्राण व्यंजन की संख्या कितनी है। अल्पप्राण व्यंजन की संख्या कितनी है, कुल टोटल अल्पप्राण की संख्या 20 है। कितनी है, 20। राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, 1, 3 और 5 कौन सा वर्ण होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। कौन होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण, यह बात ध्यान रखिएगा। तो 1, 3, 5 क्या हो जाएगा, अल्पप्राण। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। समस्या कोई, मजा आ रहा है ना। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए इस टॉपिक का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, 2 और 4 वर्ण कौन होते हैं, महाप्राण होते हैं। यानी जिससे उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है तो 2, 4 महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे, महाप्राण व्यंजन। आई थिंक आप लोग अल्पप्राण और महाप्राण को समझ गए। आप कमेंट करके बताइए कि आपका जो इसमें से कुल 7 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप बिल्कुल सही किए हैं और आप बेहतर तरीके से समझे हैं कि नहीं समझे हैं, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।